तो सवाल है, ठीक है। पहला है निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक है, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इसको। ये 2016 में पूछा गया। CH2 Cl2 का ज्यादा होगा, CH Cl3 का होगा कि CCl4 का होगा, तीनों में से ना किसका सबसे ज्यादा होगा, और कारण भी देना है इसके पीछे में। तो द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित 2-3 चीजें पर ना नोटिस कर लो, अपने पास नोट कर लो। एक तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है समानुपाती होता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q इंटू डी, फिजिक्स में पढ़ा होगा, Q इंटू 2L वाला पढ़ा होगा, पढ़ा डाइपोल मोमेंट में, ठीक है। एक क्या होता है, आवेशों के बीच की दूरी और जो वहां पर आवेश होगा उनका जो गुणनफल होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तुम्हारा क्या, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसके सदिश बोलते हैं जिसको, उसके पास ना क्या होता है, दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है उसके पास, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर होती है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण क्या बोला, द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वेक्टर राशि, ठीक है। जिसके पास क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों ही होती है, मतलब सदिश राशि हो, ठीक है। वेक्टर राशि जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सदिश राशि, ठीक। तो अब द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है, द्विध्रुव आघूर्ण से को किससे डिनोट करते हैं, से इससे Q इंटू डी। तो अब खुद बताओ द्विध्रुव आघूर्ण किस किस पर निर्भर करेगा, एक तो Q पर करेगा, आवेश है जो, और दूसरा क्या करेगा, उन आवेशों के बीच की दूरी पर। D क्या है यहां पर, दूरी, और Q क्या है, आवेश। तो एक्चुअल में जैसे डायरेक्शन होता है, दिशा मतलब किस ओर होगा, क्योंकि ये क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब क्या होता है, परिमाण के साथ क्या होगा उसका, दिशा भी होगी उसकी। तो अब यहां पर देखते हैं कि दिशा किस ओर होगी, डायरेक्शन जो परिमाण वो दिशा दोनों, उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब परिमाण तो निकले गए जब Q और D का मान आएगा कुछ, लेकिन यहां पर हमें दिशा देखनी है, डायरेक्शन देखनी है, किस डायरेक्शन में होता है, तो दिशा देखना। दिशा दो तरीकों से होती है। एक तो होता है कि कम वैद्युत ऋणात्मक से अधिक वैद्युत ऋणात्मक की ओर, कहां की ओर, इस तरीके से डिनोट करते हैं उसको, कम वैद्युत ऋणात्मक से अधिक वैद्युत ऋणात्मक की ओर। ये कम वैद्युत ऋणात्मक से कहां की ओर, अधिक वैद्युत ऋणात्मक की ओर, ठीक है। कम वैद्युत ऋणात्मक से कहां की ओर, अधिक वैद्युत ऋणात्मक की ओर। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर जैसे हमारे पास जो है कोई लोन पेयर वाला है, तो परमाणु से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की ओर। दूसरी डायरेक्शन क्या होती है, परमाणु से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की ओर, ठीक है। कहां की ओर होगा, परमाणु से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की ओर। जैसे मैं उदाहरण दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर देखो मेरे पास है NH3, H H H, और यहां पर क्या रहता है, लोन पेयर। अब इस एरो से दिखाते हैं इसको, किसको, म्यू को, मतलब किस ओर जो है द्विध्रुव आघूर्ण है। अब जैसे यहां पर देखो, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन अधिक वैद्युत ऋणात्मक होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, कम वैद्युत ऋणात्मक। नाइट्रोजन क्या बोला, अधिक वैद्युत ऋणात्मक, हाइड्रोजन क्या बोला, कम वैद्युत ऋणात्मक। तो यहां पर दिशा किस ओर होगी, हाइड्रोजन से
नाइट्रोजन की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में दिखाएंगे ऐसे। ऐसे ही दूसरे के लिए भी होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वो भी किसकी ओर होगा, नाइट्रोजन की ओर। क्या बोला यहां पर, कम वैद्युत ऋणात्मक से कहां की ओर, अधिक वैद्युत ऋणात्मक। यहां पे भी ये इस तरीके से, इसमें भी इस तरीके से, ठीक। इसके बाद क्या बचा है, लोन पेयर और परमाणु, कौन सा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और लोन पेयर क्या बोला, परमाणु से कहां की ओर होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की ओर। इसका मतलब कहां की ओर होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से दिखाया जाता है इसको, जो डायरेक्शन होती है मतलब, ठीक है। एक क्या है, कम वैद्युत ऋणात्मक तत्वों से अधिक वैद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर। दूसरा क्या है, परमाणु से कहां की ओर होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की ओर। ये है नाइट्रोजन से कहां की ओर होगा, इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की ओर, ठीक है। तो ये पॉइंट है। दूसरी चीज क्या है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो समानुपाती होता है वैद्युत ऋणात्मकता के अंतर पर। जितना ज्यादा वैद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है। क्या होगा, जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो समानुपाती होगा वैद्युत ऋणात्मकता के अंतर पर, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण समानुपाती किसके, वैद्युत ऋणात्मकता के अंतर पर, वैद्युत ऋणात्मकता के अंतर पर। तो जितना ज्यादा वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा उतना ही जो है क्या होगा, वहां पर द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, अधिक। अब जैसे जो है ये सवाल है हमारे पास, जैसे ये वाला, जैसे ना वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर वाला, इसमें भी देख लो। जैसे मेरे पास जो है ये है HF दे रखा है, HCl दे रखा है और HBr दे रखा है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा, तो जहां पर जो है सबसे अधिक क्या होगा, वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर। हाइड्रोजन 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 सेम है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, सेम। हाइड्रोजन क्या है, सेम। हाइड्रोजन क्या है, सेम। लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन अलग अलग हो गए। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक कौन होता है, फ्लोरीन होता है। मतलब फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक, क्लोरीन की थोड़ा कम और ब्रोमीन की और कम। तो सबसे ज्यादा अंतर कहां पे आएगा, HF के केस में। तो इसका मतलब सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा, HF का, उसके बाद HCl का, उसके बाद HBr का। ये बोलना चाह रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, समानुपाती वैद्युत ऋणात्मकता के अंतर के। जितना ज्यादा वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा वहां पर, द्विध्रुव डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला सवाल देखते हैं जो मैंने ले रखा है, एक बार ही पूछ रखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड। अब देखो हमारे पास तीन है, जैसे CH2 Cl2 है, तो इसको मैं पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहा हूं, CH2 Cl2 को। तो ये है जैसे फर्स्ट ए वाला Cl H H Cl, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। दूसरा बी वाला जो है CHCl3 है, क्या है, CHCl3 HCl Cl Cl, सी वाला Cl 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 Cl। मैंने अभी बताया था कि डायरेक्शन देखनी है पहले। डायरेक्शन क्या है कि कम वैद्युत ऋणात्मक तत्व से कहां की ओर, अधिक वैद्युत ऋणात्मक की ओर, ठीक है। तो अब जैसे यहां पर देखो इस केस में कार्बन क्या होता है, कम वैद्युत ऋणात्मक, क्लोरीन क्या होता है, अधिक वैद्युत ऋणात्मक। ये इसकी ओर, ये इसकी ओर, ये इसकी ओर, ये इसकी ओर हुआ। इस केस में देखो ये वाला इसकी ओर, ये वाला इसकी ओर और ये वाला इसकी ओर। लेकिन इस केस में क्या होगा, कार्बन जो है हाइड्रोजन से अधिक वैद्युत ऋणात्मक रहता है। तो हाइड्रोजन से कहां की ओर होगा तीर, कार्बन की ओर, ये, ठीक। इस वाले में इस ओर, इस ओर, इस ओर
इसको। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पर जैसे इस वाले में देखो, ये हाइड्रोजन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है हाइड्रोजन से कार्बन की ओर, कार्बन से क्लोरीन की ओर, एक ही डायरेक्शन में। यहां भी जो है क्या है, हाइड्रोजन से कार्बन की ओर, कार्बन से क्लोरीन की ओर। तो यहां पर ये सारा जुड़ जाएगा, यहां पर कैंसिल आउट नहीं होगा। कैंसिल आउट कब होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। जैसे इस केस में देखो, ये वाला इस डायरेक्शन में आया, ये वाला उधर को गया, मतलब एक दूसरे को क्या कर दिया इन्होंने, कैंसिल कर दिया। जा रहे हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या हो गया, कैंसिल कर दिया। लेकिन यहां पर क्या, ये इस डायरेक्शन में, ये भी कहां जा रहा है, उसी डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहां पर एक ही तरीके से जुड़ रहा है, यहां पर कितने तरीकों से, दो, ज्यादा होगा मतलब। यहां पर देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन, ये भी अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। ये भी अपोजिट डायरेक्शन, ये भी क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। पूरा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ना जीरो हो जाएगा। यहां पर जो म्यू का मान होगा ये जीरो होता है इसके लिए। ठीक है, म्यू का मान कितना होता है यहाँ पे, जीरो। जैसे यहां पे म्यू का मान होता है 1.6 डिवाइड बोलते हैं इसको, यहां पर म्यू का मान 1.03 डी। तो अब यहां पर मतलब इसी बेस पे देख रहे हैं, यहां पर क्या है, टोटल जो है ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, कैंसिल नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, जो परिणाम होगा वो क्या नहीं कर रहा है, कैंसिल नहीं कर रहा। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के चक्रण को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। यहां पर एक टाइप से कैंसिल हो रहा है, तो इसलिए जो है अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा, CH2Cl2 का। किसका होगा, CH2Cl2 का, क्योंकि CH2Cl2 में क्या है, CCl और CH द्विध्रुव आघूर्ण के परिणामी क्या है, एक ही दिशा में। वो कहां की ओर है, एक ही दिशा में। CCl और CH दिख रहा, CH उसी डायरेक्शन में और CCl भी कौन सी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, तो एक ही दिशा में हो। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, परवल हो जाता है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि CH2Cl2 का ज्यादा होगा, CH2Cl2 का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, CH और CCl के बीच के जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कहां जा रहा है, एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, द्विध्रुव के जो परिणाम है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में वो क्या होंगे, जुड़ेंगे वहां पे। यहां पर क्या हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए कम हो रहा है। यहां पर तो सिर्फ जीरो ही है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से CH2Cl2 का जो है सबसे अधिक होगा द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद दूसरा सवाल है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। 2016 में पूछ रखा और 2014 में भी पूछ रखा है। ठीक है, तो देख रहे हैं किस तरीके से बना सकते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3, ट्राइक्लोरोमेथेन बोलते हैं जिसको। तो अब CHCl3 बनाने के लिए जो यहां पर क्या क्या स्टेप होते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में दूसरे का आंसर, सबसे पहले क्या करना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर सुना, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं उसको। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, CaOCl2, क्या बोला, ब्लीचिंग पाउडर है। इसे ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया करवानी है जल के साथ, H2O के साथ। ठीक है, जल H2O के साथ। तो एक तो बन जाएगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं बूझा चूना। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरी चीज क्या बनेगी, यहां पर Cl2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, Cl2 क्लोरीन गैस। ये बाद में सही है, Ca कितना, एक है, CaO कितने आगे, एक और दो, आगे दो, पर H भी कितने यहां पर, दो, CaOH का होल ट्वाइस।
इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, जो हमारा यहां पर Cl2 आया है, ये Cl2 एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है। एल्कोहल दूसरा स्टेप, CH3 CH2 OH प्लस Cl2, ठीक है, प्लस Cl2। एक्चुअल में जो ये Cl2 है अभिक्रिया करेगा, यहां पर ना ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण होगा तो यहां पर जो बनेगा ये बनेगा CH3 CHO। अब यहां देखो CH3 CHO, CH3 CHO, क्या बचा यहां पे 2H, और यहां क्या है 2Cl, 2HCl क्या हो गया निकल गया, ये बन गया। इसका नाम होता है एथेनॉल। इसका नाम क्या है एथेनॉल, इसका नाम क्या है एथेनॉल, इसका नाम क्या है एथेनॉल। CH3 CHO एल्डिहाइड है वो एक प्रकार का। अब जो ये एल्डिहाइड है ये वापस से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन के साथ। ये CH3 CHO प्लस Cl2, तो अभिक्रिया करके क्या करेगा, क्लोरल बनाता है CCl3 CHO, CCl3 CHO, ठीक है। तो यहां पर देखो इन 3H की जगह पे क्या आया है 3Cl आया, 3H की जगह पे क्या आया है 3Cl। अब 3H निकले हैं, वो 3H किसके साथ निकलेंगे 3Cl के साथ। हमारे पास यहां पर Cl कितना है 3, यहां पर कितना है 2, मुझे कितने Cl चाहिए होंगे 6, यहां पर क्या हो जाएगा 3HCl निकल जाएगा, 6Cl हो गए, 3 और 3 6Cl हो गए, 3H भी निकल गए, 3H यहां है, तो CCl3 CHO, इसको बोलते हैं क्लोरल। जब हमने जो है DDT को बनाया था तो क्लोरल की अभिक्रिया करवाई थी, किसके साथ, अरे क्लोरोबेंजीन दिया था जब, ठीक है। इसका नाम क्या है क्लोरल है, ठीक। अब इस क्लोरल की अभिक्रिया वापस से जो ये बना है, ये प्रयोगशाला विधि है कि सबसे पहले क्या क्या ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या यहां पर जल के साथ अभिक्रिया, क्या बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा चूना बोलते हैं, और साथ में Cl2। यहां पर जो है एथेनॉल लिया, Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाई, क्या हुआ वहां पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण से क्या बना एथेनॉल, एथेनॉल का जो है Cl2 के साथ वापस से अभिक्रिया करवाएंगे, क्लोरल बनेगा। इस क्लोरल की अभिक्रिया CaOH के वोल्टवाइज के साथ, बूझा चूने के साथ करवाएंगे, तो CCl3 CHO प्लस CaOH का वोल्टवाइज। तो अब खुद देखो हमें बनाना क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाना है, CHCl3 ये बनाना है, CHCl3। यहां नजर मारो CCl3 है, यहां पे हमें क्या चाहिए, सिर्फ अब एक H चाहिए, CHCl3 हो जाएगा। तो CCl3 कहां से आएगा H, यहां से आ जाएगा, कहां से आ जाएगा यहां से, लेकिन यहां पे H कितने 2, तो यहां भी ये कितना चाहिए होगा टोटल 2 चाहिए, 2 गुना, ठीक। अब देखना यहां पर आगे क्या बन जाएगा 2CHCl3, 2CHCl3, 2CHCl3 बन चुका है, निकल चुका है, यहां से 2H भी निकल चुके हैं, यहां क्या बचा है CaO, कितने O है 2, यहां क्या बचा है CHO, तो इसको मिला के जब बनेगा तो HCOO। यहां देखो क्या क्या बचा है, H कितने बचे हैं 2H बचे हैं, ये है पूरे गुणा, 2 यहां पर H बचे हैं, ऑक्सीजन कितना बचा है 2 और 2 ये है, ऑक्सीजन कितना है 4, और Ca कितना है 1, यही तो है। तो इसको मिला के मैं बना सकता हूं HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये बनेगा। C भी तो नहीं बचा था, C भी बचा है यहां पे, तो ये C है यहां पे, C भूल गया मैं,
ये सी भी था, सी कितने, 2C, 2C। तो यहां से क्या बना सकता हूं मैं इसको मिला के, HCOO, HCO आ गया, HCOO कितना हो गया, 2। अब देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन आ गया, 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 और 2 कार्बन। अब क्या बचा है, Ca, ये बन जाएगा HCOO का होल ट्वाइस Ca। इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट बोला जाता है इसको, ये वाला जो बना है। तो इस तरीके से ना 3-4 स्टेप में अभिक्रिया होती है। पहले क्या किया, ब्लीचिंग पाउडर H2O से अभिक्रिया किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। उसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ Cl2 बना था वो क्या करेगा, ऑक्सीकरण करवाएगा। ऑक्सीकरण से एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल में। एथेनॉल के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो एथेनॉल है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके किस में कन्वर्ट होगा, क्लोरल में। क्लोरल वापस से जो है CaOH का होल ट्वाइस के साथ अभिक्रिया करके क्या दे देगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो इस तरीके से ये मेथड है वो, ये 3 नंबर में पूछा जाता है जब पूछा जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, निम्न अभिक्रियाओं से प्राप्त मुख्य उत्पादों की संरचनाएं लिखिए। यह अभिक्रिया ये कब पूछा गया, 2013 में। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है जैसे पहला सवाल है, यहां देखना जैसे फर्स्ट तीसरे का, CH और इस CH से कितने CH3 जुड़े हैं, 2। दिख रहे कितने CH3 हैं ये, 2। तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, CH3 और CH3, ऐसे भी लिख सकता हूं, यही है उसका मतलब। ठीक है, अब अभिक्रिया करवाएंगे तो किसके साथ करवा रहे हैं, Br2 के साथ, गर्म करना है। यहां देखो, यहां से ना ये जो बीच वाला कार्बन है, इस बीच वाले कार्बन से क्या निकलेगा, H निकल जाएगा किसके साथ, Br के साथ, HBr निकला। अब एक Br बचा है, वो Br किसी जगह पे चला जाएगा, H की जगह पे। ये बन गया, ठीक है, ये बन चुका है। नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा 2-ब्रोमो-2-फेनिल प्रोपेन, इसका नाम है इस वाले। दूसरे कार्बन नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3। दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो। दूसरे कार्बन पे इसको क्या बोलते हैं, फेनिल। और 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। इसका नाम 2-फेनिल प्रोपेन। यहां पे ब्रोमो नहीं, ये क्या है, 2-फेनिल प्रोपेन है सिर्फ। इस तरीके से वाला फिल इन द ब्लैंक्स है। अगला दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, दूसरा है ब्रोमोबेंजीन ले रखा है, अभिक्रिया किसके साथ करवा रहा है, लिथियम के साथ, 2Li के साथ। तो यहां देखो 2Li ले रखे हैं, Li के साथ क्या निकल जाएगा, Br। ठीक है, Li के साथ क्या निकल जाएगा, Br। और Br की जगह पे कौन जुड़ जाएगा, एक Li। Li जुड़ा और यहां पर क्या हो गया, LiBr निकल गया, LiBr। इसका नाम फेनिल लिथियम है। फेनिल लिथियम।
ठीक है। इसके बाद एक सवाल और है इसमें, अंतिम है। – 2010 में पूछा गया, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोएथेन से ब्यूटेन? कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोएथेन से ब्यूटेन? कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोएथेन से ब्यूटेन? आ रहा किसी को दिमाग में? कैसे प्राप्त करेंगे? किसी को भी आ रहा होगा? अरे क्लोरोएथेन, एथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन। डबल कार्बन किस में होता था? वुडज अभिक्रिया में। वुडज अभिक्रिया पड़ी थी, वही तो होता था कि क्लोरो अगर मेथेन था उससे क्या बनता था? एथेन बनता था। यहां पर जो है क्लोरोएथेन से क्या बन जाएगा? 4 कार्बन वाला, तो वोल्टेज अभिक्रिया आएगी। क्लोरोएथेन का सूत्र क्या होता है? CH3 CH2 Cl। तो कितने CH3 CH2 Cl लेंगे? 2। ठीक है। अभिक्रिया किसके साथ होगी? 2Na Cl CH2 CH3। यहां से 2NaCl निकला, किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? शुष्क ईथर। ठीक। 2NaCl गया, CH3 CH2 और CH3 क्या बन गया? ब्यूटेन। 1 2 3 4 कार्बन वाला क्या होगा? ब्यूटेन। हमने किससे बनाया? क्लोरोएथेन से। कौन सी अभिक्रिया यूज की? वुडज अभिक्रिया। वुडज अभिक्रिया। इस तरीके से इस चैप्टर के हमने जितने भी पुराने पेपरों में सवाल थे, जितने भी पूछे जा चुके थे, वो सारे देख लिए। ठीक है। वो ऐसे नहीं देखे कि पहले हमने जो है 5-6 लेक्चर थे वो सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज देखे थे। ठीक है। तो ये वाला चैप्टर तुम्हारा इस तरीके से कंप्लीट होता है। इसके बाद अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर है। तो अल्कोहल और फिनॉल ईथर में जो है ऐसे 5 दिन, ठीक है, जो पुराने पेपर में आ रखे हैं, क्योंकि ना अब रिएक्शन लगभग रिपीट होती जाएगी। क्योंकि एक बार जब करते जाओगे तो रिएक्शन अब क्या है? रिपीट होती जाएगी। तो इसलिए जो है अब कौन सा चैप्टर चलेगा? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर।